हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 20 क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। इसके लिए ए ऑप्शन जैन धर्म, बी ऑप्शन बौद्ध धर्म और सी ऑप्शन हिंदू धर्म और डी ऑप्शन दिया है सिख धर्म। तो देखिए, जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे ताजमहल के निर्माण में मुख्य स्थापत्य शैली कौन सी है? इसके लिए ए ऑप्शन इंडो इस्लामिक, बी ऑप्शन ग्रीक, सी ऑप्शन पारसी और डी ऑप्शन दिया है रोमन। तो देखिए, ताजमहल के जो निर्माण में मुख्य स्थापत्य के यूज किया गया है वो इंडो इस्लामिक को किया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नृत्य की नगरी किस शहर को जाना जाता है? इसके लिए ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन दिया है वाराणसी। तो देखिए, नृत्य की नगरी के जो नाम से जाना जाता है वो चेन्नई को जाना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि मुंबई में भी बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं और जयपुर भी अपने पुरानी परंपराओं से प्रसिद्ध है और वाराणसी भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, लेकिन सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पर संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? इसके लिए ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन तमिल, सी ऑप्शन तेलुगु और डी ऑप्शन कन्नड़। तो देखिए, संगम साहित्य का जो भाषा है वो तमिल में है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? इसके लिए ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन दिया है कर्नाटक। तो देखिए, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का है, तो सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसके लिए ए ऑप्शन अशोक महान, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन। तो देखिए, सांची का जो स्तूप है वो एमपी में स्थित है और इनको जो बनवाया था वो अशोक महान ने बनवाया था, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, नटराज की मूर्ति किस देवता का रूप दर्शाती है? इसके लिए ए ऑप्शन विष्णु, बी ऑप्शन शिव, सी ऑप्शन ब्रह्मा और डी ऑप्शन इंद्र। ये जो नटराज की मूर्ति हो उस शिव के आधार पर है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, यहाँ पर आप देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इसके लिए ए ऑप्शन फसल कटाई, बी ऑप्शन विवाह समारोह, सी ऑप्शन युद्ध विजय और डी ऑप्शन जन्म उत्सव। तो देखिए, प्रसिद्ध जो नृत्य है घूमर नृत्य वो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है और ये विवाह समारोह में किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का है, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन गोदावरी, सी ऑप्शन नर्मदा और डी ऑप्शन यमुना। तो देखिए, भारत की ये चारों नदियाँ तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से जो भारत की जीवन रेखा कहे जाने वाली जो नदी है वो गंगा नदी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है?
इसके लिए ए ऑप्शन मदुरई, बी ऑप्शन तिरुपति, सी ऑप्शन कांचीपुरम और डी ऑप्शन दिया है तंजावुर। तो देखिए मीनाक्षी जो मंदिर है वो आपका मदुरई में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में है। इसके लिए देखिए ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन दिया है गुजरात। तो देखिए अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो देखिए महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। यहाँ पर आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसके लिए ए ऑप्शन हर्षवर्धन, बी ऑप्शन कुमारगुप्त, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंतर है और यहाँ पर जो बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय वो कुमारगुप्त ने बनवाया था। सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए ए ऑप्शन हिंदी, बी ऑप्शन जापानी, सी ऑप्शन चीनी और डी ऑप्शन संस्कृत। तो देखिए सुनामी जो है वो जापानी भाषा है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। नौगांव कटारा किस राज्य में प्रसिद्ध है अपनी लोक कला के लिए। तो देखिए नौगांव कटरा जो है वो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसके लिए ए ऑप्शन दूधसागर, बी ऑप्शन जोग फॉल्स, सी ऑप्शन नोखा कालिकाई और डी ऑप्शन बारह पानी। तो देखिए ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग फॉल्स है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसके लिए ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो देखिए कथकली जो है वो देखिए केरल की नृत्य है, तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। यहाँ पर आप देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था। इसके लिए ए ऑप्शन सिंधु, बी ऑप्शन सरस्वती, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन यमुना। तो देखिए मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है और ये देखिए सिंधु नदी के किनारे बसा था, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का सबसे पुराना पर्व यानी कि त्योहार कौन सा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पुराना जो पर्व है ए ऑप्शन दीपावली, बी ऑप्शन मकर संक्रांति, सी ऑप्शन होली और डी ऑप्शन रक्षाबंधन। तो देखिए आपको सबसे पुराने पर्व में यदि पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका मकर संक्रांति हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कहीं सोर्स के अनुसार आपको रक्षाबंधन भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वो मकर संक्रांति ही होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। यहाँ पर आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। इसके लिए ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन नागालैंड और दो ऑप्शन और आपको मिलेंगे असम और सिक्किम। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है वो देखिए तिब्बत से शुरुआत करती है, यानी कि तिब्बत से इनका उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसको वहाँ पर यारलुंग सांगपो बोला जाता है और ये चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। यहाँ पर आप देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस रूप में निर्मित है। इसके लिए ए ऑप्शन रथ के रूप में,
बी ऑप्शन पर्वत के रूप में, सी ऑप्शन महल के रूप में और डी ऑप्शन गुफा के रूप में। तो देखिए कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है वो देखिए रथ के रूप में है। तो सही आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।